पीएम मोदी के मॉरिशस दौरे का दूसरा और आखिरी दिन। दूसरी बार मॉरिशस के राष्ट्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे पीएम मोदी। सुबह 10:15 पर मॉरिशस के डिप्टी पीएम और दूसरे वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। सुबह 11 बजे तक होगी बैठक। कई अहम एमओयू पर होंगे दस्तखत। चुनाव आयोग ने चुनाव प्रक्रिया में सुधार के लिए राजनीतिक दलों को किया बातचीत के लिए आमंत्रित। किसी भी अनसुलझे मुद्दे के लिए 30 अप्रैल तक मांगे सुझाव। लोकसभा के शून्यकाल में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने उठाए थे चुनाव आयोग पर सवाल। मतदाता सूची में धांधली के लगाए थे आरोप। पूरा विपक्ष कर रहा है इस पर चर्चा की मांग। गीतकार मनोज मुंतशिर की औरंगजेब विवाद में एंट्री। कहा, औरंगजेब की कब्र राष्ट्रीय शर्म का स्मारक। नष्ट करने के बजाय कब्र पर बनवा देना चाहिए शौचालय। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर की अवामी एक्शन कमेटी और इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर लगाया 5 साल के लिए प्रतिबंध। राष्ट्र विरोधी गतिविधि और आतंकवाद के समर्थन की वजह से लिया गया एक्शन। अलगाववादी नेता मीरवाइज उमर फारूक ने केंद्र सरकार के फैसले का किया विरोध। अवामी एक्शन कमेटी को बताया अहिंसक संस्थान। कहा, ताकत से नहीं दबाया जा सकता है सच। बीएलए की तरफ से भी किया जा रहा है दावा। पाक सेना के साथ हुई मुठभेड़ में मारे गए 30 पाकिस्तानी सैनिक। कई पाकिस्तानी सैनिक घायल। बीएलए ने पाक सैनिकों को दी कड़ी टक्कर। बीएलए की तरफ से दावा, ट्रेन में सवार 214 लोगों को बना लिया था बंधक। बंधकों में पाकिस्तानी सेना, पुलिस और खुफिया एजेंसियों के लोग शामिल। बीएलए की पाकिस्तान सरकार से मांग, पाकिस्तान की जेल में बंद बलूच कैदियों की फौरन हो रिहाई। शहबाज शरीफ सरकार को दिया था 48 घंटे का अल्टीमेटम। ट्रेन हाईजैक होने के बाद पाकिस्तान में बंधक संकट बरकरार। पाकिस्तानी सेना ने किया बलूच लिबरेशन आर्मी के कब्जे से 104 बंधकों को छुड़ाने का दावा। बंधक बोले सरकार और रेलवे ने बीएलए के रहमो करम पर छोड़ा। बीएलए के कब्जे से छुड़ाए गए बंधकों ने बताई आप बीती। कहा, ट्रेन पर चारों ओर से हो रही है गोलियों की बरसात। हाईटेक हथियारों से लैस थे बलूच लिबरेशन आर्मी के लड़ाके। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने किया 16 बीएलए लड़ाकों को ढेर करने का दावा। कहा, बलूच लिबरेशन आर्मी के लड़ाकों को पहुंचा काफी नुकसान। छोटे छोटे समूह में बटे बलोच लड़ाके। बलोच लड़ाकों ने ट्रेन को कर लिया था हाईजैक। बाद में ट्रेन को ले गए थे सुरंग के अंदर। ट्रेन में सवार सभी लोगों को बना लिया था बंधक। पाक सेना का आरोप, अफगानिस्तान से मिल रही थी लड़ाकों को मदद। बलूच लिबरेशन आर्मी की तरफ से पाकिस्तानी सेना को दी गई चेतावनी, नहीं रोका गया हवाई ऑपरेशन तो मार दिए जाएंगे 100 से ज्यादा बंधक। दोनों ही ओर से जारी है गोलीबारी। इंटरनेट के रास्ते भारत में हुई इलॉन मस्क की एंट्री। मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने एयरटेल और जियो के साथ मिलाया हाथ। भारत में मुहैया कराएंगे हाई स्पीड इंटरनेट सेवा। प्रधानमंत्री मोदी मॉरिशस के दौरे पर हैं। क्या है पूरा अपडेट, आपको दिखाते हैं 9 सेकंड न्यूज में। मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने किया प्रधानमंत्री मोदी को मॉरिशस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने का ऐलान। पीएम मोदी को दिया जाएगा द ग्रैंड कमांडर ऑफ ऑर्डर ऑफ स्टार एंड की ऑफ इंडियन ओशन अवार्ड। मॉरिशस के प्रधानमंत्री के ऐलान के बाद पीएम मोदी का बयान। कहा, सम्मान के लिए मॉरिशस की जनता का आभारी। बोले, ये मेरा नहीं बल्कि भारत मॉरिशस के ऐतिहासिक संबंधों का सम्मान। मॉरिशस का सर्वोच्च सम्मान पाने वाले पहले भारतीय बनेंगे पीएम मोदी। मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम का बयान। कहा, यह अवार्ड पाने वाले पीएम मोदी होंगे 5वें विदेशी नागरिक। गृहमंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री मोदी को एक्स पर पोस्ट कर दी बधाई। लिखा, मॉरिशस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिलना पीएम मोदी के ग्लोबल लीडर होने का प्रतीक। वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र ले रहा है आकार। दोपहर 12:50 पर पीएम मोदी मॉरिशस में भारत की मदद से बन रहे सिविल सेवा कॉलेज का करेंगे उद्घाटन। दोपहर 1:30 बजे बतौर चीफ गेस्ट मॉरिशस की नेशनल डे परेड में होंगे शामिल। पीएम मोदी ने भी दिया मॉरिशस के राष्ट्रपति को विशेष सम्मान। राष्ट्रपति धर्मवीर गोकुल और उनकी पत्नी वृंदा गोकुल को दिया ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड। पीएम मोदी ने मॉरिशस के राष्ट्रपति को उपहार के तौर पर दिया त्रिवेणी संगम का पवित्र जल, मखाना, बनारसी साड़ी और दूसरे कई उपहार भी भेंट किए। तोहफों की जानकारी भी राष्ट्रपति के साथ शेयर की। मॉरिशस के लोगों को पीएम मोदी ने भोजपुरी में किया संबोधित। कहा, इस बार मॉरिशस से होली के रंग लेकर जाऊंगा भारत। भाषण में प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ का भी किया जिक्र।
फर्जी वोटिंग के मुद्दे पर विपक्ष लामबंद हो गया है। दूसरी तरफ वक्फ बिल को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने किया है बड़ा ऐलान। 9 सेकंड न्यूज में आपको दिखाते हैं राजनीति की खबरें। बीजेडी के प्रतिनिधि मंडल ने मंगलवार को चुनाव आयोग के अधिकारियों से की मुलाकात। चुनाव प्रक्रिया के स्वतंत्र ऑडिट का दिया सुझाव। ओडिशा में वोटिंग को लेकर सौंपा ज्ञापन। चुनाव प्रक्रिया को लेकर बीजेडी नेताओं का बयान। कहा, कांग्रेस और टीएमसी की वोटर आईडी कार्ड को लेकर उठाई गई चिंता से हम भी सहमत। उनके सुझाव हो सकते हैं मददगार। टीएमसी के प्रतिनिधि मंडल ने भी किया चुनाव आयोग का दौरा। कहा, आधार कार्ड की क्लोनिंग के दिए पुख्ता सबूत। बोले, डुप्लीकेट कार्ड की मदद से हो रहा है फर्जी मतदान। पश्चिम बंगाल में अगले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी नेता भी पहुंचे चुनाव आयोग। 215 ईपीआईसी नंबरों की डुप्लीकेशन की जानकारी दी। मतदाता सूची में संशोधन और ऑडिट को बताया जरूरी। वक्फ विधेयक के खिलाफ 17 मार्च को धरना देगा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। दिल्ली में हुई बैठक में लिया फैसला। कई विपक्षी सांसदों को भी भेजा न्योता। जंतर मंतर पर धरने का ऐलान। वक्फ विधेयक को लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता कासिम रसूल इलियास का बयान। कहा, अगर विधेयक हुआ पारित तो शुरू करेंगे राष्ट्रव्यापी अभियान। ओडिशा विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच हाथापाई। कांग्रेस विधायक तारा प्रसाद बहिन पति सस्पेंड। प्रश्नकाल के दौरान हुआ था हंगामा। महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध को लेकर विरोध जता रहे थे बीजेडी और कांग्रेस के विधायक। बीजेपी विधायक जय नारायण मिश्रा के विवादित बयान के खिलाफ कर रहे थे प्रदर्शन। हरियाणा विधानसभा में जलेबी पर शुरू हुई बातचीत से बढ़ी बीजेपी के मंत्री और विधायक में तल्खी। जलेबी की दुकान को लेकर भिड़े मंत्री अरविंद शर्मा और विधायक राम कुमार गौतम। महिलाओं को मुफ्त एलपीजी सिलेंडर देने के वादे को लेकर रेखा गुप्ता सरकार को आज घेरेगी आम आदमी पार्टी। आतिशी का बयान। पूछा, वादा पूरा करेंगे सीएम या फिर यह भी साबित होगा जुमला। दिल्ली में यमुना नदी पर शुरू होगा बोट टूरिज्म और फेरी सेवा। एमओयू पर हुए दस्तखत। एलजीवीके सक्सेना का बयान। दिल्ली के विकास में अटकाए गए रोड़े, लेकिन अब नहीं होगा ऐसा। दिल्ली में आज डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर बड़ी बैठक। एलजीवीके सक्सेना के आवास पर होगा मंथन। सीएम रेखा गुप्ता समेत एनडीएमए के अधिकारी होंगे शामिल। हरियाणा में आज आएंगे नगर निगम चुनाव के नतीजे। 8 नगर निगम में मेयर और काउंसलर के चुनाव के लिए वोट काउंटिंग जारी। 21 म्यूनिसिपल कमेटी के अध्यक्षों के लिए भी हो रही है मतगणना। मध्य प्रदेश का बजट आज होगा पेश। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा सुबह 11 बजे विधानसभा में पेश करेंगे बजट। 4 लाख करोड़ से ज्यादा के बजट में महिला, किसान, युवा और गरीब पर होगा फोकस। बजट पेश होने के दौरान मध्य प्रदेश विधानसभा में हंगामे के पूरे आसार। कांग्रेस विधायक लगा रहे हैं अपनी विधानसभा के साथ भेदभाव के आरोप। विधानसभा में सरकार को घेरने की तैयारी। मध्य प्रदेश विधानसभा में सांप लेकर प्रदर्शन करने वाले कांग्रेस विधायकों पर बरसे सीएम मोहन यादव। कहा, जो सपेरे हैं वो सांप पकड़ते रहेंगे, हम करेंगे विकास। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार की कैबिनेट बैठक आज शाम 6 बजे मुख्यमंत्री आवास पर होगी बैठक। कई अहम फैसलों पर कैबिनेट लगाएगी मुहर। विकास कार्यों के लिए होगी पहल। मुंबई में बीजेपी विधायक अतुल भातकलकर ने उठाया अवैध स्पीकर का मुद्दा। कहा, मस्जिदों में की जा रही है नियमों की अनदेखी। तय सीमा से अधिक तेज आवाज में बज रहे हैं स्पीकर। अवैध लाउड स्पीकर्स पर सीएम देवेंद्र फडणवीस के बयान पर बोले महाराष्ट्र के मंत्री उदय सामंत। कहा, जो करेगा अनदेखी उस पर होगी कार्रवाई। पुलिस रख रही है अनदेखी करने वालों पर नजर। क्या राज्यसभा में आज भी हैं हंगामे के आसार? 9 सेकंड न्यूज में संसद सत्र से जुड़ी खबरों पर डाल लेते हैं एक नजर। राज्यसभा में आज रेलवे के कामकाज पर होगी चर्चा। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ और महाकुंभ में रेलवे के काम पर भी जवाब दे सकते हैं मंत्री अश्विनी वैष्णव। दोपहर 2 बजे से शुरू होगी चर्चा। एक देश एक चुनाव को लेकर आम लोगों से मांगे जाएंगे सुझाव। जेपीसी आज जारी करेगी वेबसाइट। विज्ञापन के जरिए साझा किया जाएगा क्यूआर कोड। 17 मार्च को होगी जेपीसी की अगली बैठक। तमिलनाडु को लेकर अपने बयान पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जताया खेद। कहा, मैं तमिलनाडु का बेटा, कोई आहत हुआ तो 100 बार माफी मांगने को तैयार। वित्त मंत्री के जवाब पर इंडिया गठबंधन के नेताओं ने किया सदन से वॉकआउट। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल का बयान। तमिलनाडु जैसे राज्यों का अपमान करना सदन का नियम बन गया है।
दिल्ली में आयकर बिल को लेकर बनाई गई सिलेक्ट कमेटी की आज फिर होगी बैठक। सीआईआई और फिक्की के प्रतिनिधि कमेटी के सामने रखेंगे अपना पक्ष। सुबह 11 बजे से संसद भवन में होगी बैठक। कन्हैया कुमार की पदयात्रा से कांग्रेस के अंदर ही हो गई है कलह। पूरी अपडेट जान लीजिए 9 सेकंड न्यूज में। कन्हैया कुमार की पदयात्रा को लेकर बिहार कांग्रेस से मतभेद। सूत्रों के हवाले से खबर। कन्हैया की यात्रा से खुश नहीं है कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह। एलजेपी रामविलास का होली मिलन समारोह आज। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान अपने सभी सांसदों के साथ कार्यक्रम में होंगे शामिल। दोपहर 12:15 बजे से होगा आयोजन। आरजेडी का होली मिलन समारोह आज पार्टी दफ्तर में होगा कार्यक्रम का आयोजन। तेजस्वी और तेज प्रताप यादव हो सकते हैं शामिल। शाम 3 बजे से होगा कार्यक्रम का आयोजन। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का बयान। कहा गृहमंत्री अमित शाह की जानकी मंदिर निर्माण को लेकर की गई घोषणा जरूर होगी साकार। जय श्री राम के साथ जय सिया राम का होगा उद्घोष। गृहमंत्री अमित शाह के जानकी मंदिर पर दिए बयान पर आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी का बयान। कहा बिहार की धरती पर मंदिर बनाने के नाम पर बीजेपी मांग रही है वोट। बागेश्वर बाबा पर पप्पू यादव और भाई वीरेंद्र के बयान पर अश्विनी चौबे ने किया करारा पलटवार। कहा मिट्टी में मिल जाएगा सनातन का अपमान करने वाला। पूछा गाली देने से कोई महान बन सकता है क्या। देश में इस वक्त छाया हुआ है होली का खुमार। कहीं छड़ी तो कहीं फूलों से खेली जा रही है होली। 9 सेकंड में रंगोत्सव से जुड़ी खबरें आपको दिखाते हैं। गोकुल में खेली गई छड़ी मार होली। गोपियों ने की ग्वालों की छड़ी से जमकर पिटाई। माखन चुराने आए कृष्ण की छड़ी से होती है पिटाई। अयोध्या में खेली गई फूलों की होली। श्री हनुमत निवास मंदिर में फूलों की होली का आयोजन। होली पर हुई फूलों की बारिश। जुमे की नमाज और होली को लेकर दरभंगा की मेयर अंजुम आरा की लोगों से अपील। कहा 12:30 बजे से 2 बजे तक होली को रोका जाए। आगे नहीं हो सकता है जुमे की नमाज का वक्त। जुमे की नमाज का वक्त बदलने पर टीएमसी नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए सरकार ऐसे भावनात्मक मुद्दे बनाने की करती रहती है कोशिश। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान बोले आरजेडी वाले करते हैं धार्मिक असंतुलन फैलाने की कोशिश। तुष्टीकरण की राजनीति करना ठीक नहीं। होली को लेकर लखनऊ में पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। लोगों से शांति के साथ पर्व मनाने की अपील की। ड्रोन से होगी शहर के संवेदनशील इलाकों की निगरानी। बरेली पुलिस लाइन में होली त्योहार के मद्देनजर मॉक ड्रिल। हुड़दंगियों से निपटने के लिए पुलिस ने परखी अपनी तैयारियां। अधिकारियों ने दंगाइयों से निपटने के तौर तरीके बताए। होली पर्व और जुमे की नमाज के साथ होने पर हरिद्वार में पीस कमेटी की बैठक। पुलिस ने दोनों समुदाय के वरिष्ठ लोगों को बुलाकर की शांति के साथ त्योहार मनाने की अपील। पुलिस ने मांगा सहयोग। 9 सेकंड न्यूज में अब वक्त हो गया है देश की दूसरी खबरों को जानने का। भारत के दौरे पर आ सकते हैं अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वांस। सूत्रों के हवाले से खबर। अगले हफ्ते जेडी वांस का भारत दौरा। संभावित उपराष्ट्रपति बनने के बाद पहला भारत दौरा। दिल्ली में अवैध बांग्लादेशियों को लेकर पुलिस की चेकिंग। पुलिस की तरफ से चलाया गया सत्यापन अभियान। लोगों से उनके दस्तावेजों के बारे में ली जानकारी। यूट्यूबर आशीष चंचलानी एनसीडब्ल्यू के सामने हुए पेश। इंडियाज गॉट लेटेंट पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में हुई पूछताछ। देश का नाम इंडिया से बदलकर भारत या हिंदुस्तान किए जाने की मांग का मामला। आज दिल्ली हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। याचिकाकर्ता का दावा भारत की सभ्यता संस्कृति के अनुकूल नहीं नाम। सांसद राशिद की याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। संसद सत्र में भाग लेने के लिए कस्टडी पैरोल की अपील। निचली अदालत के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती। दिल्ली वक्फ बोर्ड में भर्ती से जुड़े सीबीआई मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई। कोर्ट सीबीआई की चार्जशीट पर संज्ञान लेकर कर रहा है सुनवाई। संभल की शाही जामा मस्जिद की रंगाई पुताई की मांग का मामला। मस्जिद कमेटी की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई। बिहार के आरा में ज्वेलरी शोरूम में हुई लूट का खुलासा। 25 करोड़ नहीं 10 करोड़ 9 लाख रुपए की ज्वेलरी की हुई थी लूट। 2 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों के पास मिले सोने के जेवरात से भरे 2 बैग।
9 के न्यूज में अपराध जगत की खबरों पर डाल लेते हैं एक नजर। लखनऊ के विभूति खंड इलाके में होटल में मिला महिला का शव। उज्बेकिस्तान की रहने वाली महिला का शव मिला। 2 मार्च को युवक के साथ पहुंची थी होटल। मध्य प्रदेश के पन्ना में फरार होने की कोशिश कर रहे तस्करों की कार खंबे से टकराई। गाड़ी मौके पर छोड़कर फरार हुए तस्कर। वन विभाग की टीम कर रही थी तस्करों का पीछा। मेरठ में 2 साल पहले लापता हुई बच्ची को लेकर खुलासा। 100 से अधिक सीसीटीवी खंगालने के बाद आरोपी तक पहुंची पुलिस। बच्ची के परिवार से बदला लेने के लिए किया था कत्ल। संभल में बीजेपी नेता गुलफाम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत के कारणों की पुष्टि नहीं। एफएसएल लैब भेजा गया विसरा। परिवार ने किया था जहरीले इंजेक्शन से हत्या का दावा। 9 के न्यूज में अब आपको दिखाते हैं देश के अलग अलग राज्यों की खबरें। महाराष्ट्र के कल्याण पश्चिम इलाके में इमारत में लगी आग। झूलेलाल चौक पर 14 मंजिला इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल पर लगी आग। लोगों में मची अफरा तफरी। मध्य प्रदेश के देवास में फटी पानी की पाइपलाइन। रसूलपुर बाईपास के पास नर्मदा नदी की पाइपलाइन फटी। फव्वारे की तरह बाहर निकल रहा पानी। मौके पर पहुंची नगर निगम की टीम। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई। सरकारी जमीन पर किए गए कब्जों पर चला बुलडोजर। तालाब की जमीन पर काफी समय से था अतिक्रमण। बरेली में पूर्व सांसद धर्मेंद्र कश्यप के काफिले को रोकने पर विवाद। टोल मांगने पर टोल कर्मियों की पिटाई। धर्मेंद्र कश्यप के समर्थकों पर पिटाई का आरोप। मारपीट की घटना सीसीटीवी में हुई रिकॉर्ड। जयपुर में पॉलिटेक्निक महिला कॉलेज की घटना को लेकर छात्राओं का हंगामा। प्रिंसिपल पर लगे गंभीर आरोपों को लेकर प्रदर्शन। कमेटी की जांच में दोषी पाए गए प्रिंसिपल। दोबारा जांच होने पर भड़की छात्राएं। मुरादाबाद में पुल की रेलिंग तोड़कर नीचे गिरा ट्रक। हादसे में ड्राइवर समेत 2 लोगों की मौके पर मौत। ड्राइवर को नींद आने या ओवरटेक करने की वजह से हादसे की आशंका। मुंबई के लीलावती अस्पताल में काला जादू। अस्पताल ट्रस्ट के कार्यकारी निदेशक परमवीर सिंह ने लगाया आरोप। कार्यालय में फर्श के नीचे हड्डियों और बालों से भरे 8 कलश मिले। लीलावती अस्पताल के पूर्व ट्रस्टियों पर धांधली का आरोप। 1200 करोड़ से अधिक की धांधली। फॉरेंसिक ऑडिट के दौरान पकड़ी गई धांधली। बांद्रा थाने में दर्ज कराई शिकायत। गुजरात के नाडियाद में केमिकल से भरा टैंकर पलटा। वडोदरा एक्सप्रेसवे पर हुआ हादसा। जानकारी के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड। हादसे की वजह से काफी देर तक बाधित रहा सड़क। उत्तराखंड के धारचूला में तवा घाट लिपुलेख हाईवे पर गिरा ग्लेशियर। आदि कैलाश यात्रा मार्ग पर गिरी बर्फीली चट्टान। सड़क से बर्फ हटाने का काम जारी। केदारनाथ हाईवे को जोड़ने वाला जवाड़ी बाईपास बंद। लैंडस्लाइड की वजह से सड़क का एक हिस्सा धंसा। 4 धाम यात्रा शुरू होने में महज 1.5 महीने का वक्त। व्यापारी परेशान। प्रयागराज में महाकुंभ संपन्न होते ही दिखने लगी गंदगी। शहर में जहां तहां पान मसाला और गुटखे की गंदगी। महाकुंभ के दौरान खूबसूरत तरीके से सजाया गया था शहर। श्रीनगर में 21 मार्च के बाद आम लोगों के लिए खुल जाएगा ट्यूलिप गार्डन। इस बार कई रंगों के 17 लाख ट्यूलिप लगाए गए हैं। यह है एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।